हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लास एंड रसगुल्लीज, मेरे प्यारे प्यारे नोने, मेरे प्यारे प्यारे शोने, मेरे प्यारे प्यारे भिंडी, मेरे प्यारे प्यारे शिमला मिर्च। कैसे हो आप सब? सर सब बढ़िया, सब मजे में। आई होप आई होप आप लोगों का कंपनी लॉ का एग्जाम बहुत बढ़िया गया होगा, बहुत मस्त गया होगा। दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे कि सीक्रेट क्वेश्चंस के एक एक क्वेश्चन छप छप के आए थे दोस्तों। इसीलिए बोलता हूं, अपने अभिषेक भैया पे ट्रस्ट रखो। बस तुम अपने अभिषेक भैया का हाथ पकड़ लो और मैं तुमको ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के चंगुल से मैं आपको छुड़वाऊंगा। ठीक है? तो दोस्तों, अब बारी है प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग मैनेजमेंट को कॉन्कर करने की। दोस्तों, आप लोग मेरा बात माने। आप लोग का अकाउंट्स अच्छा गया, आप लोग का मैथ्स अच्छा गया, आप लोग का कंपनी लॉ अच्छा गया। अब बारी है कि प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग मैनेजमेंट को हैक करने का। तो एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, जोश दिखाइए कि वी आर रेडी टू कॉन्कर पीपीएम। यस, ये सब्जेक्ट आपका पीपीएम है। मतलब पीपीएम आपका एक सेम 1 में था, आपका एक पीपीएम सेम 5 में है। दोस्तों, अगर आपने सेम 1 में अगर आपने पीपीएम पढ़ा है, आपने पढ़ा है ना पीपीएम सेम 1 में। अगर आपने सेम 2 में एमएमएचआरएम पढ़ा है, तो ये पूरा एमएमएचआरएम का और पीपीएम का छोटा भाई है ये पीपीएम। मतलब प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग मैनेजमेंट एक बहुत ही निहायती इजी सब्जेक्ट है, जिसको आप इजीली क्रैक कर सकते हो, इजीली क्रैक कर सकते हो। बहुत इजी सब्जेक्ट है, कोई भी पढ़ सकता है इजीली, एक दिन में पढ़ सकता है और एक दिन में वो 70 ला सकता है। ये एक ऐसा इजी सब्जेक्ट है। अब आप पूछोगे कि भैया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताइए ना प्लीज, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, आपके जो 5 क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, 5 क्वेश्चन, आपके 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आएंगे। मतलब 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो 5 आएंगे आपके। ठीक है? मतलब 5 अटेंड करना पड़ेगा आउट ऑफ 8 आपको 5 अटेंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर में आपके 8 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के, लेकिन सिर्फ 5 ही अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है भैया? फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, क्वेश्चन पेपर में 8 रहेंगे, लेकिन आपको सिर्फ 5 ही अटेंड करना पड़ेगा। ओके भैया, इसको भी समझ गए। फिर 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पेपर में रहेंगे 6। ओ माय गॉड, आपको सिर्फ 4 ही अटेंड करना रहेगा। यानी भैया क्या पढ़े? अपना स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है? अपना स्ट्रैटेजी रहने वाला है बेटा संजीवनी बूटी। ये जो संजीवनी बूटी है, इसको अगर आप पढ़ लेते हो, सारे के सारे क्वेश्चंस देख लेते हो, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू कैन क्रैक। हर एक क्वेश्चन आप क्रैक कर सकते हो, ये पेपर भी हैक हो जाएगा। दोस्तों, संजीवनी बूटी इज द सोल्यूशन। बेटा 40 पेज का संजीवनी बूटी दिया हूं, इसको अच्छे से पढ़ लेना। आप लोगों का सोल्यूशन यही है बेटा, पीपीएम यही है। तो भैया आज क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं सबसे पहला यूनिट नंबर 1, प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग मैनेजमेंट। आज हम लोग सबसे पहला यूनिट करने वाले हैं दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग मैनेजमेंट, जिसका मार्क्स वेटेज है 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का आएगा ये चैप्टर जो है 20 मार्क्स का आएगा। मैं आप लोग को समझा देता हूं, आप आराम आराम से समझ समझ के कर लेना। ठीक है? ज्यादा लेट लेट वीडियो नहीं बनाएंगे, फटाफट फटाफट समझाता जाऊंगा और फटाफट फटाफट आप लोग भी समझते जाना। मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु, एक बार प्लीज लाइक कर दो ना। देखो, अगर आप चाहते हो कि पीपीएम को मैं कंप्लीट करवाऊं, अगर आप चाहते हो कि प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग मैनेजमेंट को मैं कंप्लीट करवाऊं, तो बेटा लाइक तो करना पड़ेगा। और आज का लाइक टारगेट है 1K प्लस लाइक टारगेट। आपको अगर लगता है कि अभिषेक भैया कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं ये बीकॉम इंडस्ट्री के लिए, कुछ तो कर रहे हैं ये सीयू इंडस्ट्री के लिए, तो प्लीज अभिषेक भैया के लिए 1000 लाइक कंप्लीट करा दो मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं अपने लोग यूनिट नंबर 1 और हैक करते हैं पीपीएम के पेपर को भी। पीपीएम मार्केटिंग कम्युनिकेशन EB1 EB2 जिसका है, सब हैक करेंगे सब। आप लोग का पीपीएम मार्केटिंग कम्युनिकेशन है ना, उनको हैक कर देंगे दोस्तों। चलिए आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले अपने लोग स्टार्ट करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के साथ। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के साथ अपने लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज प्रोडक्ट। मतलब एक प्रोडक्ट क्या है भैया? एक प्रोडक्ट क्या है? तो एक प्रोडक्ट वो चीज है जो कस्टमर के नीड्स को, कस्टमर के वांट्स को सेटिस्फाई कर दे। मान लो मुझे पार्टी साप्टा खाने को मन कर रहा है, तो मैं पार्टी साप्टा, मेरे लिए वो प्रोडक्ट है पार्टी साप्टा। मैं मिठाई की दुकान में जाऊंगा, पार्टी साप्टा खरीदूंगा, पार्टी साप्टा जब खाऊंगा तब मेरे को मिलेगी सेटिस्फैक्शन। मान लो कि मेरे को आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो मैं आइसक्रीम के दुकान पे जाऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा, तब मेरे को मिलेगी सेटिस्फैक्शन। तो प्रोडक्ट वो चीज है जो कस्टमर के नीड्स और कस्टमर के वांट्स को सेटिस्फाई कर देता है बेटा।
एक प्रोडक्ट की वजह से आपके नीड्स, आपके वांट्स को सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे लोग अभी सेम सिक्स के बारे में सोचेंगे, बहुत सारे बच्चे लोग अभी सेम सिक्स के बारे में सोचेंगे कि सेम सिक्स किसके पास ट्यूशन ले, किसके पास ट्यूशन नहीं ले, हार्ड हार्ड सब्जेक्ट्स है, एफएम है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आप जब मेरे प्रो बैच लेने आओगे तो मेरा प्रो बैच आपके लिए क्या है? प्रोडक्ट है। मेरे प्रो बैच से पढ़ के आप लोग टॉप करोगे, मतलब आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सीधा सा बात है। आपको मान लीजिए रात में आइसक्रीम खाने को मन किया, तो वो आइसक्रीम क्या है आपके लिए? आइसक्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप लोगों को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। सेटिस्फैक्शन, आप सेटिस्फाई हो जाओगे खा के। आह कितना अच्छा आइसक्रीम, कितना अच्छा है आइसक्रीम। आपको मान लीजिए आईफोन लेने का मन कर रहा है, घर में आप झगड़े कर रहे हो, घर में आप पापा के साथ झगड़े कर रहे हो कि पापा हमको आईफोन दिलाओ, पापा हमको आईफोन दिलाओ। जब पापा दिला देते हैं आईफोन, तो वो आपके लिए क्या है? सेटिस्फैक्शन। आईफोन को देख देख के आप आराम से सेटिस्फाई होते रहते हो। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो कोई भी पूछे कि प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट इज एनीथिंग, मतलब कि प्रोडक्ट वो चीज है जिससे कस्टमर को क्या होता है? सेटिस्फैक्शन मिलती है, कस्टमर की नीड्स पूरी होती है, कस्टमर की वांट्स पूरी होती है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट ए कंपनी ऑफर टू कस्टमर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। इट कैन बी गुड, इट कैन बी सर्विस, और इट कैन बी आइडिया। ये सर्विस भी हो सकता है। जैसे आप लोग अभी बोल रहे थे बेटा, आप लोग अभी बोल रहे थे कि सर जी प्लीज अकाउंटिंग थियरी रेगुलेशंस करवा दो ना। मतलब आप लोग नहीं, ऑनर्स वाले नहीं, जनरल वाले। जनरल वाले कुछ बोल रहे थे बच्चे कि सर जी प्लीज अकाउंटिंग थियरी एंड रेगुलेशंस करवा दो ना। अगर मैंने अकाउंटिंग थियरी एंड रेगुलेशंस आपको करवा दिया, तो आपके नीड सेटिस्फाई होंगे कि नहीं? आपके मन को तृप्ति मिलेगा कि नहीं कि हाँ भैया अकाउंटिंग थियरी एंड रेगुलेशंस का आपने वन शॉट करवा दिया। तो दोस्त की प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट एक सर्विस को भी बोला जाता है, गुड को भी बोला जाता है, आइडिया को भी बोला जाता है। मतलब प्रोडक्ट वो चीज होता है जिससे आपके नीड्स, आपके वांट्स भैया सेटिस्फाई हो जाते हैं। प्रोडक्ट वो चीज को बोला जाता है जिससे आपके नीड्स, जिससे आपके वांट्स सेटिस्फाई हो जाते हैं। अब बात करेंगे सेकंड, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स मतलब होता है खिचड़ी। मार्केटिंग मिक्स मतलब होता है खिचड़ी। एक इफेक्टिव मार्केटिंग करने के लिए, अगर मान लो कि मैं अपने प्रो बैच का बहुत अच्छा से मार्केटिंग करना चाहता हूं, बहुत अच्छे से मार्केटिंग करना चाहता हूं, तो एक इफेक्टिव मार्केटिंग करने के लिए हमें चार चीज चाहिए होता है। कौन सा चार चीज? आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक इफेक्टिव मार्केटिंग करने के लिए हमको चार चीज चाहिए होगा। एक तो भैया प्रोडक्ट, एक तो प्राइस, एक तो प्लेस, एक तो प्रमोशन। एग्जाम्पल दिया था मैंने अपना बुक्स का। 1 मिनट में दिखाता हूं आप लोगों को, 1 मिनट दिखाता हूं आप लोगों को। एग्जाम्पल दिया था बेटा मैंने अपना बुक्स का। तो देखो, अगर ये बुक का मुझे मार्केटिंग करना है, ये बुक का मुझे मार्केटिंग करना है, तो इसके लिए मेरे को चार चीज चाहिए, इसके लिए मेरे को चार चीज चाहिए। मैं अगर चाहता हूं कि मैं अपना बुक का अच्छे से मार्केटिंग करूं, तो इसके लिए मेरे को क्या चाहिए? चार चीज चाहिए बेटा। सबसे पहले क्या चाहिए मेरे को? सबसे पहले चाहिए प्रोडक्ट। है ना मेरे पास ये प्रोडक्ट, ये है मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, फिर मेरे को चाहिए प्राइस। अरे भैया प्राइस तो बताओ कि बुक को कितना में बेचोगे, बुक को कितना में बेचोगे। तो मैं यहां पे बोला कि 500 में बेचूंगा। ठीक है, फिर मेरे को चाहिए प्लेस। अरे भैया प्लेस तो बताओ कि कहां पे बेचोगे, बुक को कहां बेचोगे, बुक किधर ले सकते हैं, होल वेस्ट बंगाल या होल इंडिया या कंट्री के बाहर भी कहां कहां बेच बेच सकते हो आप बुक को। और मेरे को चाहिए प्रमोशन। तो मैं ये बुक का प्रमोशन कहां कहां करता हूं बताओ। तो ये बुक का प्रमोशन, ये बुक का प्रमोशन मैं करता हूं इंस्टा पे। इंस्टा पे करता हूं ना, व्हाट्सअप स्टेटस पे। आप लोगों का नंबर मैं सेव करके रखा हूं व्हाट्सअप स्टेटस पे, है ना। तो मार्केटिंग मिक्स क्या है? एक चीज का मार्केटिंग करने के लिए अपने को चार चीज चाहिए। एक चीज का मार्केटिंग करने के लिए अपने को चार, एक चीज का मार्केटिंग करने के लिए अपने को क्या चाहिए? चार चीज चाहिए। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ये मार्केटिंग मिक्स इज ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। 4P यूज होता है यहाँ पे। ये 4P को यूज करके, ये 4P को यूज करके मैं कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाऊंगा, यानी आप सबको अट्रैक्ट कर पाऊंगा। आप लोगों को लगेगा वाओ कितना अच्छा बुक है, कितना अच्छा कोर्स है, जो कि अच्छा ही होता है, बेस्ट ही होता है अपना कोर्स। ठीक है, इसमें कोई वो दोहरा ही नहीं है। ठीक है, जिससे आप लोगों को मैं अट्रैक्ट करूंगा और मेरा मार्केटिंग गोल्स को मैं अचीव कर लूंगा, मेरा मेरा मार्केटिंग गोल्स को मैं अचीव कर लूंगा। ठीक है, वरना मेरा घर कैसे चलेगा बाबू।
ठीक है, तो ये क्या है, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स मतलब एक चीज का मार्केटिंग करने के लिए आपको चार चीज चाहिए, चार पी चाहिए, चार पी। एक पी का नाम है प्रोडक्ट, एक पी का नाम है प्राइस, एक पी का नाम है प्लेस, एक पी का नाम है प्रमोशन, जिससे कस्टमर लोग अट्रैक्ट हो जाता है। वाओ, वाओ सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं। और मेरा मार्केटिंग गोल क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई हो जाएगा बेटा। ठीक है, अपना एग्जाम्पल हम दे दिए, हमको उतना ये नहीं चलता है भाई, अपना एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया? अब बात करते हैं व्हाट इज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स क्या होता है? ए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स इज ए टूल यूज्ड बाय द कंपनी टू स्टडी ऑल देयर प्रोडक्ट्स। मतलब मान लीजिए अमूल का एग्जांपल लेते हैं, अमूल अमूल का एग्जांपल लेते हैं। अमूल क्या क्या बेचते हैं? अमूल भैया मिल्क भी बेचता है, अमूल कर्ड भी बेचता है, देखोगे अमूल घी भी बेचता है अपना, अमूल बटर भी बेचता है, अमूल चीज भी बेचता है। तो अमूल के जो इतने सारे जो सामान है उसको अमूल तो एनालाइज करता होगा ना, कि मिल्क कितना बिका, कर्ड कितना बिका, घी कितना बिका, उसको एनालाइज तो करता होगा ना अमूल कंपनी। अमूल कंपनी रोज बैठ के हिसाब तो लगाता होगा ना कि ये सामान कितना बिका, वो सामान कितना बिका, ये सामान कितना बिका। उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। तो ए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स इज ए टूल यूज्ड बाय द कंपनी टू स्टडी ऑफ ऑल प्रोडक्ट। मतलब कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स एक ऐसा टूल है जिससे आप अपने सारे के सारे सामान का स्टडी कर सकते हो। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स एक ऐसा टूल है जिस टूल के वजह से आप सारे के सारे सामान का एनालिसिस कर सकते हो कि ये हम हमारे लिए प्रॉफिटेबल है कि ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। इट हेल्प्स मैनेजर डिसाइड विच प्रोडक्ट शुड गेट मोर इन्वेस्टमेंट, विच शुड बी डेवलप्ड एंड विच शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द मार्केट। मतलब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये बताता है अपने लोगों को कि कौन सा सामान पे अपने को ज्यादा इन्वेस्ट करना है, कौन सा सामान पे अपने को ज्यादा इन्वेस्ट करना है। जैसे मान लो कि सैमसंग, सैमसंग का अगर बात करें, बेटा सैमसंग का कितना सारा मॉडल है, कितना कितना सारा मॉडल है। S9 है, S10 है, S11 है, कितना सारा मॉडल है। एक सैमसंग का फोन का ही बात करते हैं, एक एप्पल का ही बात करते हैं, आईफोन 15, 16, 17, 18 प्रो मैक्स, कितना सारा मॉडल रहता है। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स का मतलब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ये मैट्रिक्स एक ऐसा टूल है जिस टूल के वजह से आप अपने सारे सामान का, आप अपनी कंपनी के सारे सामान का स्टडी कर सकते हो। स्टडी कर सकते हो कि कौन सा सामान में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे, कौन सा सामान को ज्यादा डेवलप करे, और कौन सा सामान को मार्केट से रिमूव कर दे। कौन सा सामान को ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे, कौन सा सामान को ज्यादा डेवलप करे, और कौन सा सामान को मार्केट से रिमूव कर दे। यही होता है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या होता है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मतलब कि एक कंपनी कितना सामान बेच रहा है, एक कंपनी कितना सामान बेच रहा है, एक कंपनी जो है वो कितना सामान बेच रहा है। आप आपको एग्जांपल समझाता हूं ना, एप्पल का, एप्पल का यहाँ पे क्या क्या बिक रहा है भैया? एप्पल का मैकबुक बिक रहा है भैया, ठीक है, एप्पल का फोन बिक रहा है, ठीक है, एप्पल का वॉच बिकता है, ना जाने क्या क्या भैया, फलाना डिमकाना हर कुछ बिकता है। एप्पल का मैकबुक बिकता है, फोन बिकता है, वॉच बिकता है, ईयरबड्स बिकता है ना। तो एक कंपनी कितना सामान बेचता है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। कि एक कंपनी के पास कितना सामान है। अमूल का एग्जांपल ले लेते हैं ना, अमूल क्या क्या बेचता है? अमूल बेचता है दूध, भैया दही, ठीक है, अमूल यहाँ पे बेचता है दूध, दही, चीज, बटर, सब कुछ तो बेचता है अमूल, जितना भी डेयरी प्रोडक्ट्स है। ऊपर से दूध का भी इतना 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 सारा वैरायटी है, अमूल ताजा, अमूल शक्ति, अमूल गोल्ड, होता है ना, होता है ना। तो इसको अपने लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको अपने लोग बोलते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। कि एक कंपनी का कितना सारा प्रोडक्ट है, कितना सारा प्रोडक्ट का कलेक्शन है, एक पूरा कंपनी कितने प्रोडक्ट का कलेक्शंस को बेचता है। ठीक है, ए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मींस द ए product portfolio means the complete collections of all product that a company sell. It includes all different product lines and items that a firm offer to meet the needs of different types of customer. ठीक है, क्लियर है? आई होप आप लोग को समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि बीसीजी मैट्रिक्स क्या होता है। बीसीजी मैट्रिक्स, बीसीजी का मतलब होता है दोस्तों बेस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। सबसे पहले बात करते हैं बीसीजी का मतलब क्या होता है। बीसीजी का मतलब होता है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स ये एक ऐसा बिजनेस प्लानिंग टूल्स है जो कि एक कंपनी को हेल्प करता है टू स्टडी देयर प्रोडक्ट्स। मतलब एक
मतलब एक कंपनी स्टडी कर पाएगा कि कौन सा सामान हमारे लिए स्टार प्रोडक्ट है, कौन सा सामान हमारे लिए मीडियम प्रोडक्ट है और कौन सा सामान हमारे लिए फालतू सामान है। ठीक है। एक आप आप ही बताइए, मान लीजिए सैमसंग का एग्जांपल ले लेते हैं, सैमसंग का एग्जांपल ले लेते हैं। एक फोन है A9, एक फोन है S9, एक फोन है S10। मान लीजिए S9 जो है ये आपका स्टार प्रोडक्ट है, मतलब स्टार प्रोडक्ट का मतलब बहुत ज्यादा बिक रहा है। S9 बहुत ज्यादा बिक रहा है, बहुत हाई डिमांड है इसका। S10 जो है वो आपका कैश क्रो वाला प्रोडक्ट है। कैश क्रो क्या होता है और क्या नहीं होता है हम सब समझाएंगे आप लोग को। और A9 आपका डॉग वाला प्रोडक्ट है, मतलब डॉग मतलब एकदम फालतू, एकदम घटिया। तो बीसीजी मैट्रिक क्या होता है? बीसीजी मैट्रिक्स मतलब होता है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स। ये एक ऐसा बिजनेस प्लानिंग टूल है जो एक कंपनी को हेल्प करता है टू स्टडी देयर प्रोडक्ट, कि आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट का एनालिसिस करिए कि कौन सा सामान खराब है, कौन सा सामान अच्छा है, कौन सा सामान सुपर हिट है। अब आप एक मूवी देखने जाते हो दोस्तों, आप एक मूवी देखने जाते हो, फिल्म देखने जाते हो, तो सलमान खान का एक एक मूवी आप लोगों को बहुत सुपर हिट लगा, एक एक मूवी आपको मीडियम लगा, एक मूवी आपको एकदम गंदा लगा, ऐसा होता है ना? तो वैसे ही एक कंपनी जब अपना सामान का एनालिसिस करती है, एक कंपनी जब अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का एनालिसिस करती है कि हम जितना सामान बेच रहे हैं उसमें से मेरा स्टार प्रोडक्ट कौन सा है, उसमें से मेरा फालतू वाला प्रोडक्ट कौन सा है, उसमें से मेरा मीडियम वाला प्रोडक्ट कौन सा है, उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स मतलब जब एक कंपनी एनालाइज करती है अपने प्रोडक्ट्स को कि कौन सा सामान मेरा अच्छा वाला है, कौन सा सामान मेरा खराब वाला है, कौन सा सामान मेरा मीडियम वाला है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स। अब आपको इन चार के बारे में जब 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 आपको समझा देंगे तब आपको समझ में आएगा। स्टार, कैश क्रो, क्वेश्चन मार्क एंड डॉक्स। बहुत सारे कंपनी ना इन चीजों में इन चीजों में बांट देते हैं कि कोई कोई सामान रहता है आपका स्टार प्रोडक्ट, कोई कोई सामान रहता है आप लोग का कैश क्रो प्रोडक्ट। ठीक है, ये कैश 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 काउ। ठीक है, ये ठीक है, ये कैश काउ। ये कोई कोई सामान रहता है आपका क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट, कोई कोई सामान रहता है डॉग प्रोडक्ट। इसका मतलब सीधा सा बात समझिए कि बीसीजी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर एक कंपनी ये प्लान कर रही है कि कौन सा सामान उसका स्टार प्रोडक्ट है, कौन सा सामान उसका कैश क्रो प्रोडक्ट है, कौन सा सामान उसका डॉग प्रोडक्ट है, कौन सा सामान उसका अच्छा है, कौन सा सामान उसका बुरा है, इसका पूरा एनालिसिस अगर कर रहा है तो उसको बोलते हैं दोस्तों बीसीजी मैट्रिक्स। ठीक है। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पे आते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पे आते हैं, फटाफट से आइए देखिए। बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्ट, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्ट। अगर ऐसा क्वेश्चन आए आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे होला होलियो, तुम लोग लाइक नहीं किए ना? लाइक नहीं किए ना? बहुत पाप लगेगा बेटा। लाइक कर, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है, अगर तू चाहता है कि पीपीएम में कंप्लीट करा दो, प्लीज भैया पीपीएम कंप्लीट करवा दो, समझा दो। आप बहुत अच्छा समझाते हो भैया, तो प्लीज एक बार लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर ये सेशन को। आप अपने आप अपने अभिषेक भैया के लिए इतना नहीं कर सकते? अभिषेक भैया तो आपके खुद के अपने हैं, मैं तो भाई अपना हूं तेरा, मैं डांट भी सकता हूं तेरे को, मेरे को पूरा का पूरा डांटने का अधिकार है। ठीक है, चलो आ जाओ देखो। 5 मार्क्स क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट के कितने डिफरेंट लेवल्स होते हैं, प्रोडक्ट के कितने डिफरेंस लेवल्स। ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो सबसे पहले बेटा प्रोडक्ट का डेफिनेशन चेपना। किसका? सबसे पहले आप प्रोडक्ट का डेफिनेशन चेपना। जो डेफिनेशन है जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को चेप देना, प्रोडक्ट का डेफिनेशन आप चेप देना। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, फिर आप फिर आप ये डिफरेंट लेवल्स को चेपना। अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट का डिफरेंट लेवल्स क्या होता है। सबसे पहले होता है कोर बेनिफिट। वापस बोलिए आप, कोर बेनिफिट, कोर बेनिफिट। सबसे पहले वापस बोलिए, कोर कोर बेनिफिट। कोर बेनिफिट मतलब क्या? कि तुम कौन सा सामान लेने वाले हो। आप ये सामान मैं ये जो सामान पकड़ा हुआ हूं, ये सामान मैं क्यों खरीदूंगा? ये क्या है? सबसे पहले ये है फोन, ये मैं क्यों खरीदूंगा? कोर कोर बेनिफिट का मतलब ये मैं क्यों खरीद रहा हूं। फोन लोग क्यों खरीदते हैं? भैया बात करने के लिए, व्हाट्सअप करने के लिए, बाबू से बात करने के लिए, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करने के लिए। इसी को बोलते हैं दोस्तों कोर बेनिफिट। कोर बेनिफिट मतलब तुमको ये सामान क्यों चाहिए, आपको मेरे बुक क्यों चाहिए? क्योंकि आपको सेमेस्टर क्लियर करना है। अरे रीजन क्या है, तुमको क्यों चाहिए ये सामान?
बिना रीजन के तो आप सामान नहीं खरीदोगे ना। तो सबसे पहला लेवल होता है एक सामान का, सबसे पहला लेवल होता है एक सामान का कोर बेनिफिट, कोर बेनिफिट है। तो दिस इज द बेसिक नीड और मेन पर्पस ऑफ विच द प्रोडक्ट इज ब्रॉट, इसीलिए प्रोडक्ट खरीदा जाता है, ठीक है। फिर होता है बेसिक प्रोडक्ट, बेसिक प्रोडक्ट। फिर दूसरा लेवल्स में आता है बेसिक बेसिक प्रोडक्ट कि ये सामान का डिजाइन कैसा होना चाहिए। सबसे सबसे पहले देखते हो, सबसे पहले आप ये देखते हो कि ये सामान आपको चाहिए कि ये फोन आपको चाहिए क्यों, ये फोन हमको चाहिए बात करने के लिए, बिल्कुल। जब ये सेटिस्फाई हो जाता है, जब ये सेटिस्फाई हो जाता है, जब कोर बेनिफिट आपका सेटिस्फाई हो जाता है, फिर आता है दोस्तों बेसिक प्रोडक्ट। इसका मतलब आपका कौन सा डिजाइन का फोन चाहिए, आपका कौन सा डिजाइन का फोन चाहिए, आपका फोन का स्क्रीन कैसा होना चाहिए, उसमें कॉल का फंक्शन होना चाहिए, व्हाट्सअप होना चाहिए, उसमें फेसबुक होना चाहिए। आप बोलते हो दुकानदार को, ठीक है। सबसे पहले कोर कोर बेनिफिट की ये सामान चाहिए तो चाहिए क्यों, उसके बाद आपको उसमें क्या क्या फीचर्स चाहिए, आपको उसमें क्या क्या फीचर्स चाहिए, फोन का डिजाइन कैसा होना चाहिए, स्क्रीन कैसा होना चाहिए, कॉलिंग फंक्शंस होना चाहिए कि नहीं, वही वही, ठीक है। फिर बात करते हैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इसका कैमरा क्वालिटी कैसा होना चाहिए, इसका बैटरी लाइफ कैसा होना चाहिए, ठीक है। जब आप सबका ये सब सेटिस्फाई हो जाता है कि ये सामान क्यों चाहिए भैया, कॉल कॉल करने के लिए, फोन क्यों चाहिए, कॉल करने के लिए, फोन में क्या क्या चाहिए, आप लोगों का फोन का डिजाइन अच्छा होना चाहिए। सबसे सबसे पहले जो दुकान दुकान में जाते हो, सबसे पहले जो दुकान में जाते हो मोबाइल का दुकान में, मोबाइल का दुकान में सबसे पहले आप ये ये क्या पूछते हो कि भैया फोन है कि नहीं, उसमें हम बात कर सकते हैं कि नहीं। तो ये क्या है, कोर बेनिफिट। उसके बाद आप क्या पूछते हो कि इसका डिजाइन कैसा है, सबसे पहले आप फोन का डिजाइन देखते हो, सबसे पहले आप फोन का डिजाइन देखते हो, ये देखते हो कि उसको उसमें बेसिक बेसिक फंक्शंस है कि नहीं, बेसिक बेसिक फंक्शंस है कि नहीं, उसका आप डिजाइन देखते हो, उसका स्क्रीन देखते हो, उसका कॉलिंग फंक्शन देखते हो। तो इसको अपने लोग बोलते हैं बेसिक प्रोडक्ट। फिर आप उसका देखते हो, फिर आप और एडवांस चीज पूछते हो दुकानदार से, इसका बैटरी लाइफ कैसा है, इसका कैमरा क्वालिटी कैसा है, इसका ड्यूरेबिलिटी कैसा है, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, और थोड़ा सा पूछते हो आप। So these are the features that customer normally expect when they buy a product. ठीक है। जब जब यहां तक सब कुछ सेटिस्फाई हो जाता है, तब आप दुकानदार से पूछते हो कि इसका बैटरी लाइफ कैसा है, इसका कैमरा क्वालिटी कैसा है, इसका ड्यूरेबिलिटी कैसा है। इसको अपने लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। मतलब मैं ये एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं, मैं ये एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं कि जो फोन मैं खरीदने जा रहा हूं इसका अच्छा बैटरी लाइफ है, इसका अच्छा कैमरा क्वालिटी है, इसका अच्छा ड्यूरेबिलिटी है। फिर आता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट मतलब इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स है, इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स है, मतलब फ्री डिलीवरी मान लो, वारंटी, आफ्टर सेल सर्विसेज। मतलब फोन तो भैया खरीद लेंगे, फोन में तो अच्छा बैटरी लाइफ है, अच्छा कैमरा क्वालिटी है, यहां तक अगर सेटिस्फाई हो गया तो अब अपने लोग बात करेंगे ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। मतलब इसमें क्या एक्स्ट्रा है, क्या एक्स्ट्रा दे रहे हो आप, इसको आप फ्री डिलीवरी करवाओगे, वारंटी दे रहे हो, कुछ तो कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दोगे ना आप, क्या एक्स्ट्रा दोगे आप पूछते हो ना कि भैया कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो दोगे ना आप ये फोन का, ठीक है। फिर बात करते हैं पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, पोटेंशियल मतलब होता है कि आपके फोन में क्या दम है, आपके फोन में क्या दम है कि ज्यादा अट्रैक्ट कर पाए कस्टमर। जो फोन में आजकल 5G होता है वो फोन ज्यादा अट्रैक्टेबल होता है, जो फोन में AI का फीचर होता है वो फोन ज्यादा अट्रैक्टेबल होता है। उसको बोलते हैं दोस्तों पोटेंशियल प्रोडक्ट। मतलब आपके सामान में कितना पोटेंशियल है कि वो इंप्रूव कर सके, इनोवेट कर सके, ठीक है। इसको मत पढ़िए, छोड़िए, बस हो गया, बात खत्म, ठीक है। फिर बात करते हैं डिफाइन द 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अरे सेमेस्टर 2 में चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को पढ़ाए थे कि 7 P क्या होता है मार्केटिंग मिक्स के। देखो, अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हो, अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हो तो आपको 7 चीज चाहिए, 7 चीज। क्या चाहिए, 7 चीज चाहिए बेटा। हम आपके हम हम आपको हम आपको बुक के हेल्प से समझा दे रहे हैं। सबसे पहले 7 P's को आपको याद करवा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वाला P प्रोडक्ट, दूसरा वाला P प्राइस, फिर तीसरा वाला P प्लेस, फिर चौथा वाला P प्रमोशन, फिर पीपल, फिर प्रोसेस, फिर फिजिकल एविडेंस, फिर फिजिकल एविडेंस। अब आइए, अब आपको समझा देते हैं, अब आपको बुक के हेल्प से समझा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमको ये बुक का हमको मार्केटिंग करना है, ये जो बुक है ना, ये जो बुक है ना, इसका मार्केटिंग हमको करना है। तो सबसे पहले मार्केटिंग करने के लिए क्या लगेगा रे, सबसे पहले लगेगा भैया प्रोडक्ट। और आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए मेरे बेटे जी, आपका प्रोडक्ट राइट क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का। देखो ना कितना अच्छा क्वालिटी का बुक है, कितना अच्छा क्वालिटी का बुक है।
उसका फीचर अच्छा रहना चाहिए, उसका डिजाइन अच्छा रहना चाहिए। देखो ना कितना अच्छा डिजाइन है, देखो ना कितना अच्छा डिजाइन है। तो सबसे पहले एक चीज को मार्केट करने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सामान लेके आ तब तो मार्केट होगा ना। मार्केटिंग मिक्स फिर पॉसिबल है। सबसे पहले आप लोग को चाहिए प्रोडक्ट। उसके बाद हम अगर मान लो कि मार्केट में सीधा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए कि हम सेमेस्टर 3 का बुक बेच रहे हैं, हम सेमेस्टर 6 का बुक बेच रहे हैं, आप लोग खरीद लो, तो आप खरीदोगे क्या? आप पूछोगे ना कि भैया पागल हो गए हो क्या, इसका प्राइस तो बताओ। हम खरीद तो ले भैया, हम खरीद तो ले, लेकिन इसका प्राइस तो बताओ। तो मैं इसका प्राइस आपको बता दिया, ठीक है। एक मार्केटिंग मिक्स करने के लिए आप लोग को चाहिए प्रोडक्ट, फिर आपको चाहिए प्राइस। तो प्राइस का मतलब कितना अमाउंट आप पे करोगे। फिर चाहिए प्लेस। आप लोग पूछते हो ना मेरे से कि भैया वेस्ट बंगाल में डिलीवरी करोगे या वेस्ट बंगाल से बाहर भी डिलीवरी करोगे या कंट्री के बाहर भी डिलीवरी करते हो, कहां कहां आप डिलीवरी करते हो, ये बुक का कहां कहां डिलीवरी होता है, आप पूछते हो ना मेरे से। तो उसको अपने लोग बोलेंगे प्लेस। प्लेस मींस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड लोकेशन, कहां कहां ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रमोशन। प्रमोशन तो ये बताइए आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट कीजिएगा। ये बताइए ये बुक का प्रमोशन करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, बताइए ना। ये बुक का प्रमोशन करने के लिए हम क्या क्या करते हैं? हम इंस्टा पे वीडियो बनाते हैं कि भाइयों बहनों किसी को भी अगर हार्ड कॉपी बुक्स लगेगा तो प्लीज आप लोग बताइएगा। ये बुक का प्रमोशन करने के लिए हम इंस्टा पे वीडियो बनाते हैं, हम व्हाट्सएप स्टेटस पे वीडियो बनाते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द कम्युनिकेशंस एक्टिविटीज यूज्ड टू इन्फॉर्म, परस्यूड एंड रिमाइंड कस्टमर। हम व्हाट्सएप स्टेटस पे रोज लगाते हैं, इंस्टा पे वीडियो बनाते हैं कि 100 स्टॉक लेफ्ट, 200 स्टॉक लेफ्ट, आपको खरीदना है तो खरीद लीजिए प्लीज। इसको अपने लोग बोलते हैं प्रमोशन। फिर होता है पीपल। अब सारा काम तो अभिषेक भैया खुद अकेले नहीं करेंगे ना, सारा काम मैं करूंगा क्या? नहीं, मैं इसके लिए स्टाफ हायर किया हूं। मेरा स्टाफ है जो बुक्स का काम संभालता है। कौन भैया? सागर? नहीं नहीं सागर, जो बुक्स का काम संभालता है। अभिषेक भैया पढ़ाएंगे भी, बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बुक्स आपके घर में पहुंचा भी देंगे क्या? एक कुरियर एजेंसी से अपने लोग जस्ट ये किए हैं, वो टाई अप किए हैं, और एक स्टाफ हायर किया हूं जो ये बुक का काम संभालता है। उसको अपने लोग बोलेंगे पीपल। पीपल का मतलब स्टाफ। स्टाफ आपके आपके ऑर्गेनाइजेशंस में कौन कौन से एम्प्लॉय, सेल्स स्टाफ, कस्टमर सर्विस का वर्कर्स वर्कर्स है, उसको बोलते हैं। तो मार्केटिंग करने के लिए आपको 7 पी चाहिए। कितना बेटा? 7 पी। 7 पी चाहिए। सबसे पहले क्या बताइए? प्रोडक्ट, फिर क्या? प्राइस, फिर क्या? प्लेस, फिर क्या? प्रमोशन, फिर क्या? पीपल, और फिर होता है प्रोसेस। प्रोसेस मतलब कौन सा सिस्टम से अपने लोग ये बुक्स को डिलीवर करते हैं। कौन सा सिस्टम से हमारा कैसा सिस्टम है? हम लोग क्या बोलते हैं कि 7 डेज के अंदर अंदर आप लोगों को ये बुक्स हम डिलीवर कर देंगे। ये क्या? प्रोसेस। प्रोसेस मींस द स्टेप्स एंड सिस्टम थ्रू विच ए प्रोडक्ट और सर्विसेज इज डिलीवर्ड। मतलब कौन सा सिस्टम से, कौन सा स्टेप से। हम आपको ये भी ऑप्शन देते हैं ना कि आप या तो होम डिलीवरी भी कर सकते हो, होम डिलीवरी भी ले सकते हो, या तो आके भी ले सकते हो, या तो सेल्फ पिकअप भी कर सकते हो। उसको अपने लोग बोलते हैं प्रोसेस। हम कौन सा प्रोसेस को फॉलो करते हैं टू डिलीवर योर प्रोडक्ट। एंड एक होता है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस, फिजिकल एविडेंस जैसे फिजिकल एविडेंस का मतलब क्या है? ये बुक आपको ऐसे ही चला जाता है क्या? ये बुक बेटा आपको ऐसे ही चला जाता है क्या? ना 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 ना। बुक का भैया पैकेजिंग लगता है, डिजाइन, स्टोर लेआउट, वेबसाइट प्रेजेंटेशन, ये सब भी तो मैटर करता है। बुक जो मैं भेजता हूं पूरा पैकेज करके भेजता हूं ना, तो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल एविडेंस, ठीक है। तो एक सामान को बढ़िया तरीके से मार्केट करने के लिए, एक सामान को बढ़िया तरीके से मार्केट करने के लिए, कस्टमर को बढ़िया तरीके से अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर के नीड्स को बढ़िया तरीके से सेटिस्फाई करने के लिए बेटा आप लोग को 7 पी चाहिए। क्या क्या? प्रोडक्ट, इसका प्राइस 499, इसका प्लेस कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहां कहां, वेस्ट बंगाल में कहां कहां। फिर इसका प्रमोशन करते हैं इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप पे। फिर फिर भैया पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, बात खत्म। याद रखिएगा 7 पी, 7 पी याद रखिएगा, ठीक है। फिर बोला है कि भैया प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। ये सब तो आती पाती क्वेश्चन है, आती पाती क्वेश्चन है। जब भी कुछ ऐसा पूछे तो सबसे पहले प्रोडक्ट का डेफिनेशन लिख देना। प्रोडक्ट का डेफिनेशन जो पढ़ा है, प्रोडक्ट का डेफिनेशन उसको पहले लिख देना, ठीक है। आओ आओ बेटा आओ, एक बार इंपॉर्टेंस जान लेते हैं कि प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस क्या होता है।
सबसे पहले बेसिस ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज, कि मार्केटिंग तभी पॉसिबल है जब आपके पास प्रोडक्ट है बेटा। मान लो मेरे पास ये बुक ही नहीं है और मैं बोल रहा हूं कि बुक बुक बेच दूंगा। मान लो कि मेरे पास बुक नहीं है और मैं बोल रहा हूं कि तुम लोगों को ये बुक बेच रहा हूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बेसिस ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी मतलब आप लोगों को मार्केटिंग करने के लिए आपके हाथ में प्रोडक्ट चाहिए बेटा, प्रोडक्ट चाहिए। मार्केटिंग करने के लिए, मार्केटिंग अच्छे से करने के लिए आपके हाथ में प्रोडक्ट चाहिए बेटा। एक कमेंट जरूर कर देना अगर आपको समझ में आ रहा है तो, समझ में आ रहा है तो एक बार आप कमेंट जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना कि आपको बढ़िया तरीके से मार्केटिंग करना है तो हाथ में तो भैया प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, फिर भैया ये प्रोडक्ट की वजह से आपका जो कस्टमर नीड्स है वो सेटिस्फाई होता है, कस्टमर की नीड्स सेटिस्फाई होते हैं प्रोडक्ट की वजह से। ठीक है, आप आपने आपने बुक हमसे खरीदे, आपने बुक हमसे खरीदे और आप खरीद के सेटिस्फाई हो गए, वाओ भैया वाओ। ठीक है, फिर क्रिएट्स ब्रांड इमेज, ये एक ब्रांड इमेज को क्रिएट करता है, ब्रांड इमेज को क्रिएट करता है। देखो आज आज देखो आज भैया बहुत भगवान की दुआ से अपना जो संजीवनी बूटी है, संजीवनी बूटी वो हर एक कॉलेज में फेमस है कि नहीं बताओ? आप खुद बताओगे कमेंट सेक्शन में, आप खुद बताओगे कमेंट सेक्शन में दोस्तों कि संजीवनी बूटी हर एक कॉलेज के बच्चे बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? संजीवनी बूटी अपना ब्रांड बन चुका है कि नहीं बन चुका है, बताइए। तो एक प्रोडक्ट अगर अच्छा हो, एक प्रोडक्ट अगर बेहतरीन हो, एक एक प्रोडक्ट अगर कस्टमर को सारी की सारी वांट्स को सेटिस्फाई करता हो तो उसको ब्रांड बनते हुए देरी नहीं लगती, उसको ब्रांड बनते हुए देरी नहीं लगती। जैसे मम्मी ने नमक लेने के लिए भेजा तो कौन सा नमक लेके आओगे? टाटा नमक, टाटा नमक। क्रिएट्स ब्रांड इमेज, ब्रांड इमेज क्रिएट करता है। फिर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सोर्स ऑफ रेवेन्यू मतलब ये सामान की वजह से ही तो मैं थोड़ा बहुत पैसा कमाता हूं, वैसा ये सच नहीं है दोस्तों। ये बुक मैं एट कॉस्ट बेचता हूं, एट कॉस्ट, एक भी रुपए इसमें से नहीं कमाता हूं आपसे। जितना भी आपको कमाना रहेगा मैं प्रो बैच से कमाता हूं। मैं प्रो बैच से 500 या मतलब ये 500 या 600 रुपए कमाता हूं जो भी है, और बाकी का तो एक्टिवेशन कॉस्ट, स्टाफ कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट जो भी है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी है, मतलब आप प्रोडक्ट को बेच के पैसा भी कमा सकते हो, पैसा भी कमा सकते हो। ठीक है, फिर हेल्प इन मार्केट सेगमेंटेशन, हेल्प इन मार्केट सेगमेंटेशन मतलब अगर मान लो कि ये सामान मैं बेच रहा हूं, ये बुक मैं बेच रहा हूं, मुझे पता है कि बार बार वही एग्जांपल दे रहा हूं तो आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन बोरिंग लगने का दरकार नहीं है, मैं आपको रिलेट करवा रहा हूं दोस्तों, बेस्ट तरीके से समझा रहा हूं दोस्तों। पूरा यूट्यूब में ऐसा समझाने वाला आप लोगों को नहीं मिलेगा, मानते हो ना? बिल्कुल, मानो मानो मानो, ये सब बात को मानो। ठीक है, हेल्प इन मार्केट सेगमेंटेशन, इसका मतलब क्या भैया? इसका मतलब क्या कि मार्केट में, देखिए मार्केट में बहुत सारे बुक्स होंगे, लेकिन ये किसके बुक्स है? ये बुक्स है सीयू, बीकॉम, सेमेस्टर 3 का बुक है ये, सेमेस्टर 3 का बुक है। तो हम लोग सेगमेंट कर लिए ना अपने कस्टमर को, हम लोग पूरा सेगमेंट कर लिए ना, हम लोग क्या पूरा मतलब हर एक बीकॉम को हम लोग क्या ये बीकॉम को कवर कर रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग सिर्फ सीयू को कवर कर रहे हैं, हम लोग सीयू बीकॉम को कवर कर रहे हैं और सेमेस्टर 3 को कवर कर रहे हैं सिर्फ। मतलब अपने मार्केट को अपने लोग सेगमेंट कर लिए, सेगमेंट कर लिए, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स के साथ सेगमेंट कर लिए अपने लोग। इसको मत पढ़िएगा, छोड़ दीजिए। फिर बोला गया है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, मार्केटिंग मिक्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़िए। हेल्प इन प्रॉपर प्लानिंग, मार्केटिंग मिक्स का सबसे पहला इंपॉर्टेंस होता है क्या कि प्रॉपर आप प्लान कर सकते हो, इफेक्टिव प्लान बना सकते हो, इफेक्टिव प्लान बना सकते हो, इफेक्टिव प्लान बना सकते हो कि किस तरीके से आप लोग को मार्केटिंग करना है। अगर हमको ये सामान का मार्केटिंग करना है, ये बुक का मार्केटिंग करना है, तो हमको पूरा प्लानिंग के साथ मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो मार्केटिंग मिक्स ये हेल्प करता है अपने को, मार्केटिंग मिक्स ये क्लियर स्ट्रक्चर देता है कि आपको क्या क्या चाहिए मार्केटिंग करने के लिए। प्रोडक्ट चाहिए, प्राइस चाहिए, प्लेस चाहिए, प्रमोशन चाहिए, हमको पहले ही बुद्धि आ जाता है कि क्या क्या चाहिए एक चीज मार्केटिंग करने के लिए। मार्केटिंग अगर हम इस सामान का करना चाहते हैं तो वो साथ भी क्या क्या चाहिए, ऑलरेडी बुद्धि है हमारे पास, हम कर देते हैं मार्केटिंग, इसीलिए मार्केटिंग चमक भी जाता है, देखोगे आप। फिर इंश्योर्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन मतलब मार्केटिंग मिक्स कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को इंश्योर कराता है।
कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को इंश्योर कराता है। जब आप बेहतरीन तरीके से वो 4P का यूज करते हो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जब आप बेहतरीन तरीके से वो 4P का यूज करते हो बेटा, तो आपके कस्टमर के नीड्स, कस्टमर के वांट्स भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाता है कि बाबा की भालो बुक पाठिয়েছে অভিষেক স্যার, की भालो बुक पाठिয়েছে, ओ माय गॉड। आप बोलते हो ना कि सर की भालो बुक पाठिয়েছে, तो इंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। फिर बात करते हैं बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, आपका जो मनी है, मैन पावर है और टाइम है, उसका आप बहुत बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो अगर आप मार्केटिंग मिक्स का यूज कर सकते हो तो। आपका जो मनी है बेटा, आपका जो मैन पावर है, आपका जो टाइम है, उसका आप बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करते हो। फिर इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट, आपका सेल्स भी इंक्रीज होता है, आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। आप अगर बेस्ट सामान बेचोगे, आप अगर पूरा यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में बेस्ट सामान बेचोगे, स्टूडेंट को पता रहेगा कि अभिषेक सर का नोट्स बहुत हेल्पफुल होता है, तो मेरा सेल्स भी बढ़ेगा, मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। आपका जो ब्रांड इमेज है वो स्ट्रांग बन जाएगा। आज देखो, आज हर एक कॉलेज में संजीवनी बूटी फेमस है, हर एक बच्चा बच्चा संजीवनी बूटी पढ़ता है, चाहे वो हमसे पढ़ता है, क्लास लेता है, नहीं लेता है, फिर भी वो संजीवनी बूटी पढ़ेगा ही पढ़ेगा, बिकॉज उसको भी अंदर अंदर से पता है। मेरे हेटर्स भी बहुत है दोस्तों, ये वीडियो को शूट कर लेना, मेरे हेटर्स भी बहुत है दोस्तों, लेकिन हेटर्स भी संजीवनी बूटी पढ़ते हैं, हेटर्स तक भी संजीवनी बूटी पढ़ते हैं, क्योंकि हेटर्स को भी पता है कि संजीवनी बूटी पढ़ेंगे तभी पास होंगे। समझे बात। फिर हेल्प इन फेसिंग कंपटीशन। हेल्प इन फेसिंग कंपटीशन, अगर आप मार्केटिंग मिक्स का बहुत बेहतरीन तरीके से यूज करते हो, अगर आप मार्केटिंग मिक्स का बहुत बेहतरीन तरीके से यूज करते हो, फिर ही तो भैया कंपटीशन से लड़ सकते हैं। हमारे फील्ड में ही देखो कितने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, हम अपने कॉम्पिटिटर से कैसे लड़ सकते हैं? अच्छा अच्छा से बुद्धि लगा के, अच्छा से मार्केटिंग करके। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या होता है। ऑलरेडी समझा दिया कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या होता है, मतलब एक कंपनी कितना सारा सामान बेचती है। जैसे अमूल का बात करें तो अमूल भैया दूध भी बेचती है, मिल्क भी बेचती है, दही भी बेचती है, चीज भी बेचती है, बटर भी बेचती है। एक कंपनी कितना सारा सामान बेच रही है, एक कंपनी के कितने कितने प्रोडक्ट है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन चेप दीजिएगा। अब पूछा है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है इसका, सबसे पहले आप कुछ यहाँ पे डिफाइन कर दीजिएगा 3-4 लाइन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में, ठीक है। इसके बाद आप इंपॉर्टेंस लिखिएगा। सबसे पहले प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो बिजनेस प्लानिंग में आप लोगों का हेल्प करता है कि कौन सा सामान को ज्यादा इन्वेस्ट करना है, कौन सा सामान को एक्सपांड करना है, कौन सा सामान को मार्केट से रिमूव करना है। मान लीजिए अमूल का जो घी है, अमूल अमूल का मान लीजिए घी, अमूल का घी मार्केट में नहीं चल रहा है, रिमूव कर दे, रिमूव कर, नहीं चल रही है मार्केट में। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की वजह से आपका बिजनेस प्लानिंग बहुत बढ़िया हो पाता है। आप ये सोच पाते हो कि किस चीज का ज्यादा प्रोडक्शन करूं, कौन सा चीज का ज्यादा मार्केटिंग करूं, कौन सा चीज का ज्यादा एक्सपांशन करूं। आपका अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज रहेगा तो आप ये पैसे का, आप मैन पावर का, आप अपना मटेरियल का बहुत बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। आप अपने फैक्ट्री में ये पैसे का, मैन पावर का और मटेरियल का बहुत बेहतरीन तरीके से आप यूटिलाइज कर पाओगे। यू कैन यूटिलाइज योर रिसोर्सेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जो भी रिसोर्सेस आपके रहेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से आप यूटिलाइज कर पाओगे। फिर बात है रेड्यूसेस बिजनेस रिस्क। आपका बिजनेस रिस्क रेड्यूस कर देता है। बिजनेस रिस्क जो है ना, इतना सारा जो बिजनेस रिस्क जो है वो रेड्यूस कर देता है आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अगर मान लीजिए अमूल का मान लीजिए मिल्क प्रॉफिटेबल है, मिल्क सब कोई खरीद रहा है, अमूल का दूध हर कोई पीता है, अमूल का दूध हर कोई पीता है, अमूल का दूध मान लीजिए हर कोई पीता है, और अमूल का दही एकदम बेकार है। हम खाए हैं अमूल का दही, एकदम फालतू, अमूल का दही एकदम एकदम मतलब बकवास है। तो अमूल का दही में मान लो लॉस हो रहा है, लेकिन अमूल का मिल्क में प्रॉफिट हो रहा है, तो एडजस्ट हो जाएगा ना बाबू, एडजस्ट हो जाएगा ना बाबू। अमूल तो प्रॉफिटेबल है। मान लो अमूल का अमूल का दही बेच के अमूल को लॉस हो रहा है 40,000 का, लेकिन अमूल का दूध बेच के अमूल को प्रॉफिट हो रहा है 2 लाख का, तो एडजस्ट होके प्रॉफिट ही तो हो रहा है 1,60,000 का, 1,60,000 का तो प्रॉफिट ही हो रहा है। अरे दही बेच के 40,000 का लॉस हो रहा है और दूध बेच के 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1,60,000 का तो प्रॉफिट ही हो रहा है बेटा।
यहाँ पे वही लिखा हुआ है, reduces business risk, बिजनेस रिस्क को कमाता है, बिजनेस रिस्क को कमाता है। बिकॉज एक सामान अगर चमक गया तो एक सामान डूबा भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेल्प इन मार्केट एक्सपांशन, तो अगर आप एक अच्छा कंपनी बनना चाहते हो, आप मल्टीपल सामान लॉन्च कीजिए। अगर आप एक अच्छा अगर आप एक अच्छा कंपनी बनना चाहते हो, आप मल्टीपल सामान लॉन्च कीजिए, अपना इंक्रीज कीजिए सेल्स। जैसे अमूल को एक अच्छा कंपनी हमेशा से बनना था, तो अमूल ने क्या किया, अमूल ने दूध तो बेचा ही, दूध के साथ दही, घी, बटर, चीज सब कुछ बेचने लगा। और मार्केट में देखो, आज आज देखो अमूल की औकात। आज अमूल को सब कोई जानता है, अमूल एक ब्रांड बन चुका है, अमूल एक ब्रांड बन चुका है। इंप्रूव्स वो डिसीजन मेकिंग, तो अगर आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छा रहेगा तो आप अच्छा डिसीजन लोगे, अच्छा डिसीजन लोगे। अगर आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छा रहेगा तो आप अच्छा डिसीजन लोगे। और अगर आपका प्रोडक्ट अगर आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रहता है तो आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी कर सकते हो। मतलब ग्रो ग्रो करोगे, सीधा सा बात है, ग्रो करोगे, ग्रो करोगे। अब मैं ही समझो ना, बीकॉम के मैं सिर्फ अगर अभी सेमेस्टर 5 पढ़ाता, मैं सिर्फ सेम 5 को पढ़ाता, मैं क्या ग्रो कर पाता? ना 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 भैया, आपको सारे सेमेस्टर सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हो, इसीलिए ग्रो कर रहे हो आप। तो अगर एक कंपनी बहुत सारे सामान को बेच रही है, एक्सपर्टीज हासिल कर ली है, तो इससे क्या होता है, मार्केट उसका एक्सपांड होता है, बेटर डिसीजन लेता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी होता है। तो ये सब याद कर लेना अच्छे से। बेटा एक कमेंट जरूर कर देना अगर आपको समझ में आ रहा तो, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि हम कवर कर दे पीपीएम को ऐसे ही करके, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा बेटा, वरना नहीं चलेगा। चलबे ना, तो एफर्ट लागবে, चलबे ना, ठीक है? बोला है कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंस बताइए। अब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स क्या होता है भैया? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स तो आपको तो बोले थे कि अगर एक कंपनी अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एनालाइज कर रही है एक टूल के मदद से, अगर एक कंपनी अपना प्रोडक्ट्स को एनालाइज कर रही है एक टूल के मदद से, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। वो डेफिनेशन को यहाँ पे चेप देना, वो डेफिनेशन मीनिंग यहाँ पे लिख देना, ठीक है? और चलो स्टार्ट करते हैं। तो भैया इंपॉर्टेंस क्या है पीपीएम का? पीपीएम मतलब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने प्रोडक्ट को इवेलुएट कर सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को इवेलुएट कर सकते हो। So the matrix helps companies study each product performance in terms of growth and market share. ठीक है? फिर guides investment decision. It shows which product need more investment for growth and which product should get financial support. अब मान लीजिए कि सेम 3 का ना बुक मेरा बिक नहीं रहा है। सेम 3 का बुक मेरा कोई डिमांड नहीं है मान लीजिए, और सेम 5 का बुक भैया बम्पर डिमांड है, तो सेम 5 में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए ना मेरे को। इन्वेस्ट कहां करूं मैं? अगर सेम 3 का बुक नहीं बिक रहा है तो मैं इसमें इन्वेस्ट क्या करूं? क्यों करूं इन्वेस्ट? लॉस होगा मेरे को, लॉस होगा मेरे को। सेम 3 का अगर बुक नहीं बिक रहा है तो मैं इस पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा, अभी मैं सेम 5 पे इन्वेस्ट करूंगा। यहाँ पे वही डिसीजन लेने में प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स आपको हेल्प करता है। वही डिसीजन लेने में प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स आपको हेल्प करता है बेटा, हेल्प करता है, ठीक है? फिर ये जो पीपीएम है वो ये इंश्योर करता है कि आपका बेटर रिसोर्स का यूज हो रहा है, मतलब आप अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज कर रहे हो, ठीक है? यूज कर रहे हो। फिर रेड्यूसेस बिजनेस रिस्क, मतलब ये जो पीपीएम है मतलब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, मतलब कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स है। आप सारे सामान को एनालाइज करते हो कि ये सामान बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के लायक है, ये सामान एकदम बेकार है। एक कंपनी अगर सारा सामान का एनालाइज अगर करती रहती है तो क्या होता है, कि बिजनेस रिस्क कम जाता है, बिजनेस रिस्क कम जाता है। मतलब एक सामान में तो आप प्रॉफिट कमा लोगे ना। अगर अमूल का दही में नुकसान हो रहा है बेटा, अगर अमूल का दही में क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है 40,000 का, लेकिन अमूल का मिल्क में तो 1,60,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना। अमूल को दूध बेच के तो 1,60,000 का प्रॉफिट हो रहा है, अमूल को दही बेच के 40,000 का नुकसान हो रहा है, तो 1,20,000 का तो प्रॉफिट ही हो रहा है, एक में तो प्रॉफिट हो रहा है कम से कम। तो यहाँ पे रिड्यूसेस बिजनेस रिस्क। फिर हेल्प इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, आप बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के प्लान कर सकते हो, बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के प्लान कर सकते हो कि कौन सा सामान को बेचे, कौन सा सामान को नहीं बेचे, कौन सा सामान को मार्केट में उतारे, कौन सा सामान को मार्केट में नहीं उतारे, ठीक है? हेल्प्स इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग।
एंड इम्प्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप बहुत सारा सामान को बेचते हो और प्रॉपर प्लानिंग के साथ बेचते हो कि कौन सा सामान को कितना क्वांटिटी में बेचे, तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अगर आपका कंपनी बहुत सारा सामान को बेचती है, तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे बेटा, प्रॉफिटेबल बन जाओगे, इंप्रूव करेगी प्रॉफिटेबिलिटी आपका, ठीक है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया इतना तक। आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया इतना तक। आई थिंक आप लोग समझ लिए इतना तक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। देखिए, बात करते हैं अभी अपने लोग ये 10 मार्क्स के क्वेश्चंस का, अपने लोग ये 10 मार्क्स के क्वेश्चंस का बात करते हैं, ठीक है। चलिए आइए, अपने को बोला है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द बीसीजी मॉडल। बीसीजी मॉडल क्या होता है? बोलो ना बाबू, बीसीजी मॉडल क्या होता है? तो बीसीजी का मतलब होता है कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मॉडल। Boston Consulting Group model. So the Boston Consulting Group model is a tool used by the company to study their different product. एक कंपनी बहुत सारा सामान बेच रही है, आप वापस से बोल रहे हैं, मान लो कि सैमसंग, सैमसंग का भी एग्जांपल ले रहे हैं। सैमसंग मान लो S9 भी बेच रही है, A10 भी बेच रही है, मान लो S11 भी बेच रही है। एक एक कंपनी बहुत सारा सामान बेच रही है। एक कंपनी मान लो फोन का कंपनी है, बहुत सारा मॉडल्स बेच रही है, बहुत सारा फोन बेच रही है। तो बीसीजी मॉडल एक टाइप का टूल है। एक टाइप का क्या है बेटा? टूल है। बीसीजी मॉडल एक टाइप का ऐसा टूल है कि आप अपने सामान को, एक कंपनी अपने सामान को एनालाइज कर सकता है, एक कंपनी अपने सामान को, एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एनालाइज कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, स्टडी कर सकता है कि किस में ज्यादा इन्वेस्ट करे। मान लो सैमसंग का S9 जो है ना बहुत ज्यादा बिक रहा है, बहुत ज्यादा बिक रहा है। सैमसंग का S9 धुआंधार बिक रहा है, तो इस पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। मान लो सैमसंग का A10 एकदम बिक नहीं रहा है, तो इस पे कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और मान लो सैमसंग का S11 मीडियम मीडियम बिक रहा है, तो इस पे इन्वेस्टमेंट कम बेसी करते रहेंगे अपने लोग। तो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप क्या बोलता है? बीसीजी, बीसीजी मॉडल क्या है? बीसीजी मॉडल एक प्लानिंग टूल है, जिस टूल के बदौलत एक कंपनी एनालाइज करती है अपने डिफरेंट डिफरेंट सामान को, कि ये सामान फीका है, ये सामान अच्छा है, ये सामान बुरा है, इस पे ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा, इस पे कम इन्वेस्ट करूंगा, इसको मार्केट से पूरा रिमूव ही कर दूंगा। ये सामान बहुत अच्छा है, ये सामान बहुत बुरा है, इस पे ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा, इस पे कम इन्वेस्ट करूंगा, और इस सामान को मार्केट से रिमूव ही कर दूंगा। इस तरीके से एक कंपनी अपने सारे प्रोडक्ट्स का जब पूरा एनालिसिस करती है, उसको बोलते हैं दोस्तों बीसीजी मॉडल, बीसीजी मॉडल। अब बीसीजी मॉडल के अपने लोग 4 कंपोनेंट पढ़ रहे हैं। बीसीजी मॉडल के 4 कंपोनेंट होते हैं बेटा। बीसीजी मॉडल के ना 4 कंपोनेंट होते हैं। कितने बेटा? बीसीजी मॉडल के, सुनिए ना, बीसीजी मॉडल यानी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के 4 कंपोनेंट होते हैं। एक तो भैया स्टार्स, एक होता है कैश काउस, कैश काउस, कैश काउस, मैं कैश क्रॉस प्रोनाउंस कर रहा था, सो सॉरी गाइस। एक होता है क्वेश्चन मार्क, एक होता है क्वेश्चन मार्क, एक होता है डॉग्स। अब स्टार क्या होता है? स्टार मतलब जो आपका स्टार प्रोडक्ट है, स्टार प्रोडक्ट। जैसे अमूल का स्टार प्रोडक्ट, अमूल का स्टार प्रोडक्ट कौन सा बताओ? मिल्क। अमूल दूध बेच के जितना पैसा कमा लेता है, उतना पैसा दूसरे ब्रांड्स को बेच के, दूसरे सामान को बेच के नहीं कमाता होगा। दूसरे सामान को बेच के वो नहीं कमाता होगा, ठीक है। यस, तो स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार का मतलब कि ये मेरा स्टार सामान है, ये मेरा स्टार प्रोडक्ट है। जैसे मान लीजिए कि मैं बुक्स बेच रहा हूँ, सुने वापस सर वही एग्जांपल, वही एग्जांपल सर, कितना एग्जांपल दोगे सर बुक्स का? अब वो दे रहे हैं, सुनो ना, क्या बोले, सुनो ना, दे रहे हैं, सुनो ना, बुक्स, बुक्स बेच रहे हैं मान। एक है मेरा सेगमेंट सेम 1 का बुक, अपना रियल लाइफ एग्जांपल दे रहे हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। एक है मेरा सेगमेंट सेम 3 का बुक, सेम 3 का बुक। एक है मेरा सेगमेंट सेम 5 का बुक, ठीक है। मतलब मैं अभी फिलहाल में यहां 3 बुक बेच रहा हूं, एक सेम 1 का, एक सेम 3 का, एक सेम 5 का। अभी अभी आपको पता है कि मेरा स्टार प्रोडक्ट कौन सा, स्टार कौन सा सबसे ज्यादा बिक रहा है? सेम 3 का। सेम 3 का जो बुक ज्यादा बिक रहा है ना, वो क्या है? मेरा स्टार प्रोडक्ट है, स्टार प्रोडक्ट। मतलब स्टार्स उसको बोलते हैं जो सामान का बहुत हाई मार्केट शेयर है अभी, जो हाई मार्केट वैल्यू ग्रोथ मतलब की कर रहा है, जो आपको गुड प्रॉफिट कमा के देगा। जैसे आईफोन का अगर बात करें, तो आईफोन का जो फोन वाला सेगमेंट है ना, फोन वाला सेगमेंट, वो बहुत ज्यादा मार्केट ग्रोथ करते हैं। आईफोन का एयरबड्स मैक फैक कुछ नहीं बिकता, फोन ज्यादा बिकता है, फोन फोन ज्यादा बिकता है। तो वो क्या है? स्टार प्रोडक्ट, स्टार प्रोडक्ट। भाई तू मेरा स्टार सामान है। अरे
जैसे आप लोगों को देता है स्टार क्वेश्चन में से मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ऐसे स्टार प्रोडक्ट है तुम मेरा। ठीक है, फिर बात करते हैं कैश क्रॉस। कैश क्रॉस क्या होता है? कैश क्रॉस क्या होता है? जिस भी सामान का लो मार्केट ग्रोथ होता है बट हाई मार्केट शेयर होता है। जिस भी सामान का लो मार्केट ग्रोथ मतलब ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है भाई, ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है, लेकिन मार्केट शेयर ज्यादा है उसका, मार्केट शेयर ज्यादा है उसका। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एयरफोन। एयरफोन का क्या मार्केट शेयर कम है क्या? एयरफोन का नहीं भैया, एयरफोन तो सब लगाते हैं। एयरफोन तो आप लगा के सुन रहे हो, अभी हम भी लगा के सुन रहे हैं। एयरफोन का मार्केट शेयर तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन एयरफोन का ये बताइए, एयरफोन का एप्पल ही सब खरीदता है क्या? ना, एप्पल तो बहुत रेयर जन खरीदता है, एप्पल तो बहुत रेयर जन खरीदता है जिसके पास बहुत अच्छा पैसा होता है। एयरफोन जो है, एयरफोन एप्पल का ही खरीदता है क्या सब? नहीं, एप्पल फोन के लिए जाना जाता है, एप्पल फोन के लिए ज्यादा जाना जाता है, एयरफोन के लिए ज्यादा नहीं जाना जाता है। एयरफोन के लिए ज्यादा नहीं जाना जाता है। एप्पल एयरबड्स बेचता है, लेकिन एप्पल के एयरबड्स उतने नहीं बिकते जितने सैमसंग के बिकते हैं, जितने सैमसंग के बिकते हैं, जितने अहूजा के बिकते हैं, जितने सोनी के बिकते हैं। एयरफोन का मार्केट में सैमसंग रॉक करता है, सोनी रॉक करता है, उसको उसको क्या बोलते हैं, बोट रॉक करता है, बोट, बोट सोनी ये सब रॉक करता है। तो जिस भी सामान का मार्केट शेयर तो हाई है बेटा, लेकिन फिर भी लो मार्केट ग्रोथ है, लो मार्केट ग्रोथ है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, कैश क्रॉस। तो एप्पल का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, एप्पल का फोन बहुत बिक रहा है, लेकिन एप्पल का ना एयरपॉड उतना उतना नहीं बिकता है, एप्पल का एयरपॉड उतना उतना नहीं बिकता है। सैमसंग का बिकता है ज्यादा, बोट का बिकता है ज्यादा। ठीक है, बोट का, आहूजा का, सोनी का, ये सब चीज का एयरफोन ज्यादा बिकता है। कि मार्केट शेयर तो ज्यादा है जिसका, लेकिन मार्केट ग्रोथ उसका बहुत कम है। उस सामान को अपने लोग बोलते हैं कैश क्रॉस सामान। तो बीसीजी मॉडल के चार ग्रुप होते हैं, एक तो भैया स्टार्स, एक कैश क्रॉस, एक क्वेश्चन मार्क, एक डॉग्स। अब क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि जिस सामान का हाई मार्केट ग्रोथ है बट लो मार्केट शेयर है, जिस सामान का हाई मार्केट ग्रोथ है लेकिन लो मार्केट शेयर है। तो यहां पे देखो ना कि मतलब यहां पे लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट्स विथ हाई मार्केट ग्रोथ बट लो मार्केट शेयर, दे हैव पोटेंशियल बट नीड हैवी इन्वेस्टमेंट। मतलब इस सामान में पोटेंशियल है, ये सामान को मैं बेच सकता हूं, सुनो ना, ये सामान में पोटेंशियल है, ये सामान को मैं बेच सकता हूं, लेकिन मेरे को इन्वेस्ट ज्यादा करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। ये सामान में पोटेंशियल है, ये सामान को मैं बेच सकता हूं, लेकिन इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा भैया, ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसको अपने लोग बोलते हैं क्वेश्चन मार्क वाला सामान, क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क वाला सामान। क्या तुझ में पोटेंशियल है? क्या तू बिक सकता है? ए बुक, क्या तू बिक सकता है? क्या तेरे में पोटेंशियल है? तो क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं ना इसको, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ना इसको। तो ये सामान में पोटेंशियल है, जैसे आप लोग में पोटेंशियल तो है, लेकिन नालायक तुम लोग पढ़ते नहीं हो। पोटेंशियल तो बहुत है, पोटेंशियल तो इतना है कि पहाड़ खोद के रख दोगे, लेकिन नालायक तुम लोग पढ़ते नहीं हो और बोलते हो अभिषेक भैया अकाउंट्स तो मैच नहीं किया। अरे बाबा তুমি পড়তে কখন বসো? পুরো পুরো दिन तो तुम पार्टी सापटा खाओ, फोन 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 घाटो। अरे पोटेंशियल तुम में बहुत है पोटेंशियल, लेकिन तुम पढ़ने नहीं बैठते हो। अगर आप चाहो तो सीयू का एग्जाम एक महीने में क्रैक कर सकते हो, इतना पोटेंशियल है आपके पास, लेकिन समय से पढ़ने नहीं बैठते हो, लास्ट दिन पढ़ने बैठते हो। तो क्यों बे बाबा, क्यों बे? ठीक है, तो उस सामान को अपने लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। भाई तेरे में पोटेंशियल तो है, मार्केट ग्रोथ तो है, लेकिन लो मार्केट शेयर है। ग्रो करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, ग्रो करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं। ठीक है, फिर फिर एक सामान होता है डॉक्स। डॉक्स, अब डॉक्स का मतलब क्या होता है? डॉक्स का मतलब होता है लो मार्केट ग्रोथ भी है उसका, लो मार्केट शेयर भी है, फालतू सामान है वो, फालतू सामान है, उसको भैया डिसकंटिन्यू कर देना ही अच्छा है। जैसे माइक्रोमैक्स का जो फोन वो निकला करता था, माइक्रोमैक्स का जो फोन वो निकला करता था, कितना फालतू होता था, मतलब फालतू सामान है, कुछ भी काम का नहीं है। कोई कोई सामान ऐसा होता है जिसका मार्केट ग्रोथ भी लो है और मार्केट शेयर भी लो ही है, ये कम आपको प्रॉफिट देगा, ये बहुत कम कम प्रॉफिट देगा। तो इन सामान को अपने लोग क्या बोलते हैं? इन सामान को अपने लोग बोलते हैं डॉक्स। ठीक है,
अब ये 5 6 7 पढ़ लीजिएगा, ये सब मत पढ़िएगा, छोड़िए। ठीक है, ये 4 कैटेगरी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये 4 कैटेगरी बीसीजी मॉडल एक्सप्लेन करने बोला तो ये 4 कैटेगरी आप लोग पढ़ लेना। 4 कैटेगरी तो आप लोग कम से कम पढ़ लेना आप लोग। सर कौन सा? एक, अगर आपको बीसीजी मॉडल एक्सप्लेन करने दिया तो एक होता है स्टार, एक होता है कैश क्रॉस, एक होता है क्वेश्चन मार्क, एक होता है डॉग। स्टार मतलब तू मेरा स्टार प्रोडक्ट है जिसका हाई मार्केट ग्रोथ भी है, हाई मार्केट शेयर भी है। कैश क्रॉस मतलब लो मार्केट ग्रोथ है लेकिन हाई मार्केट शेयर है। क्वेश्चन मार्क मतलब तेरे में पोटेंशियल तो है, तू ग्रो कर सकता है मार्केट में लेकिन अभी ग्रो नहीं कर रहा है, तो मतलब ये पोटेंशियल है भाई, पोटेंशियल है। और डॉग्स का मतलब जिसका लो मार्केट ग्रोथ ही है और लो मार्केट भी शेयर है। जिस सामान का लो मार्केट ग्रोथ और लो मार्केट शेयर है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? डॉग्स। डॉग्स, ठीक है, ठीक है। तो इसका मेरिट्स क्या है, इसका डीमेरिट्स क्या है, पढ़ लीजिए एक बार। तो मेरिट्स ऑफ बीसीजी मॉडल एंड डीमेरिट्स ऑफ बीसीजी मॉडल। सबसे पहले इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज। बीसीजी मॉडल जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, आराम से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्प इन डिवाइडिंग कंपनी रिसोर्सेज प्रॉपर्ली, कि कंपनी के जितने भी रिसोर्सेज है वो इजिली आप उसको मतलब वो डिवाइड कर सकते हो। फिर गाइड्स मैनेजमेंट इन प्रॉपर प्लानिंग, फिर मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन प्रॉफिटेबल एंड ग्रोइंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड सपोर्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए आपको हेल्प कर लेता है। ये सब सिंपल सिंपल है ये सब। तो फिर इसका डीमेरिट कि बीसीजी मॉडल बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक सामान को 4 ग्रुप में बांट दिया, बस बात खत्म। बहुत सिंपल है ये। टू सिंपल एंड इग्नोर्स अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। फिर यहां पे बोला ओनली फोकसेस ऑन मार्केट शेयर एंड ग्रोथ रेट, सिर्फ मार्केट शेयर और ग्रोथ रेट पे फोकस करता है, सिर्फ मार्केट शेयर और ग्रोथ रेट पे फोकस करता है, अदर फैक्टर पे फोकस करता ही नहीं है। ये इसका डिसएडवांटेज है। फिर बोला कि डज नॉट कंसिडर कंपटीशन ऑन मार्केट चेंजेस, मतलब अपने कंपिटिटर्स को ये कंसिडर ही नहीं करता बीसीजी मॉडल। अरे भाई कंपिटिटर्स भी तो है तुम्हारे, उसको भी तो कंसिडर करो, ठीक है। फिर बोला कि डिफिकल्ट टू क्लासिफाई सम प्रोडक्ट्स क्लियरली, कुछ कुछ सामान जो है उसको क्लियरली क्लासिफाई कर पाना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। इग्नोर्स प्रोडक्ट रिलेशन विद द कंपनीज गोल्स, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड मेंशन सम assumption ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसको आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए, ऑलरेडी आप पढ़े हुए, ठीक है, ऑलरेडी आप पढ़े हुए। देखिए आपको एक एग्जांपल देता हूं वापस से, एक एग्जांपल देता हूं वापस से। देखो लॉर्ड्स मोड में, लॉर्ड्स मोड एक जगह का नाम है, लॉर्ड्स मोड में, लॉर्ड्स मोड में एक मोमो का दुकान है। वापस वापस वही एग्जांपल, क्योंकि मेरे को वो एग्जांपल बहुत पसंद है, मेरा ही दोस्त है वो। लॉर्ड्स मोड में एक मोमो का दुकान है, वो बहुत अच्छे अच्छे मोमोज बेचता है, नॉन वेज एंड वेज, बहुत अच्छे अच्छे मोमो बेचता है। आप लोग अगर वहां से खाए हो तो आप लोग प्लीज आप मतलब आप कर सकते हो कमेंट। लॉर्ड्स मोड में एक मोमो का दुकान है। सुनो 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 एग्जांपल सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल। मैं इस कंसेप्ट को एक बार मैं आपको समझा दूंगा, एक बार मैं आपको समझा दूंगा। लॉर्ड्स मोड में एक मोमो का दुकान है, बहुत अच्छा मोमो बनाता है, जो कुछ भी बहुत सारा वैरायटी बनाता है। जब ये पहली पहली बार दुकान खोला था ना, जब ये पहली पहली बार दुकान खुला था आज से 2 साल पहले, मतलब 2023 में जब ये पहली पहली बार दुकान खोला था, मैं देखता रहता था, मैं जब वहां से गुजरता था मैं देखता रहता था, ये खाली मक्खियां मारता रहता था, ये बंदा खाली मक्खी मारता रहता था। यहाँ मैं देखता था कि ये दुकान में बैठा हुआ है, ये दुकान में बैठा हुआ है और इसके स्टाफ भी बैठे हुए हैं और कोई मोमो नहीं खरीद रहा, कोई मोमो खरीद ही नहीं रहा। ये बात है 2023 का, जब जब इसका दुकान नया नया खुला था। लॉर्ड्स मोड में एक मोमो का दुकान एकदम नया नया खुला और जिसका जिसका ओनर भी बैठा हुआ रहता था, जिसका स्टाफ भी बैठा हुआ रहता था, मक्खी मारता है था। और रात को जो मोमो बच जाते थे वो लोग खुद ही खा लेते थे उसको। अब क्या क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, बिक ही नहीं रहा, सेल्स ही नहीं हो रहा है। एकदम नया नया दुकान था, मक्खी मारते रहते थे वो लोग। उनका दुकान में कोई नहीं आता था, कोई नहीं आता था उनका दुकान में। अचानक से एक दिन ना गंधोराज मोमो का कंसेप्ट ये लोग ला दिए। अचानक से एक दिन ये लोग सोचे कि একটা সবুজ সবুজ মোমো বানায়, একটা আলাদা ভ্যারাইটির মোমो বানায়। अचानक से एक दिन इनके ओनर का दिमाग में आया, इनके ओनर का दिमाग में एक दिन ये कंसेप्ट आया कि एक काम करते हैं, गंधोराज मोमो बनाते हैं, एक नया टाइप का मोमो बना लेते हैं आज।
गोंधोराज मोमो मतलब होता है ग्रीन ग्रीन मोमो, ग्रीन ग्रीन मोमो, हरा हरा कलर का मोमो था। रुकिए, हरा हरा डिजाइन बना दीजिए मेरे को, हरा वाला डिजाइन बना दीजिए। मतलब एक ग्रीन कलर का मोमो वो बनाने का प्लान किया कि चलो भाई अब ना एक काम करते हैं, गोंधोराज मोमो बनाते हैं। अब जिस दिन वो गोंधोराज मोमो बनाया उस दिन क्या कोइंसिडेंस हो गया पता है, व्लॉगर आ गया उसका दुकान में। एक व्लॉगर आ गया उसका दुकान में, इंस्टा का फेमस ब्लॉगर। ये रियल फैक्ट है ये। इंस्टा का फेमस व्लॉगर आ गया उसका दुकान में, ठीक है। और सारा रिकॉर्ड कर लिया कि देखो বন্ধুরা আমি খাচ্ছি মোমো, এটা নতুন নতুন মোমো, গন্ধরাজ মোমো, সবুজ সবুজ মোমো এটা। और उस दिन से जो इसके दुकान में भीड़ जमा है, भीड़ जमा है, भीड़ जमा है, अभी तक थम ही नहीं रहा है उसके दुकान में भीड़। आज तक इसके दुकान में भीड़ जम रहा है, जम रहा है, जम रहा है। इसी को बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। क्या भैया वापस से कोरिलेट कीजिए, आइए देखिए। सबसे पहले देखिए, अगर बात करूं पीएलसी का मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में बात करूं तो चार स्टेज होते हैं, चार स्टेज। एक होता है बेटा इंट्रोडक्शन स्टेज, दूसरा होता है ग्रोथ स्टेज, फिर तीसरा होता है मैच्योरिटी स्टेज, और चौथा होता है डिक्लाइन स्टेज। अब इस मोमो वाले के एंगल से मैं सारा का सारा समझा दूंगा आप लोग को। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मोमो वाले ने दुकान खोला, बहुत अरमानों के साथ, बहुत इच्छाओं के साथ दुकान खोला, और दुकान खोला और मक्खी मारता रहता था, कोई कस्टमर नहीं आते थे। पहले 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने तो कस्टमर ही नहीं आए। मतलब पहला 6 महीना मोमो वाले के पास कोई कस्टमर नहीं आया। उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन स्टेज, की दुकान खोले हैं लेकिन कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, अपना मोमो खुद ही खाना पड़ रहा है। तो मतलब इंट्रोडक्शन स्टेज का मतलब क्या होता है, दिस इज द स्टेज व्हेन द प्रोडक्ट इज फर्स्ट लॉन्च इन द इंडियन मार्केट। सेल्स आर लो, सेल्स बहुत कम है भैया। इंट्रोडक्शन स्टेज में सेल्स हो ही नहीं रहा है, सेल्स बहुत कम है, कस्टमर को पता ही नहीं है कि कौन है ये बंदा। जैसे मैं जब YouTube पे आया था तो आप लोग को पता ही नहीं था अभिषेक झा कौन है, मेरे कितने कम व्यूज आते थे, कितने कम वॉचिंग आते थे, कस्टमर को पता ही नहीं है कि कौन है ये बंदा। एंड द कंपनी स्पेंड मोर ऑन एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशंस। ये जो भैया थे, ये जो कितना प्रमोशन करते थे, इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करते थे, फेसबुक पे प्रमोशन करते थे, लेकिन कोई नहीं आता था इनकी दुकान में मोमो खाने के लिए, कोई नहीं आता था। सेल्स लो था, प्रॉफिट लो था। तो ये होता है इंट्रोडक्शन स्टेज। तो बेटा एक प्रोडक्ट का सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन स्टेज। ये भैया जब मोमो का दुकान खोले तो बिक नहीं रहा था इनका मोमो, बिक नहीं रहा था, सेल्स इनका लो था, कस्टमर अवेयर नहीं थे, कस्टमर अवेयर नहीं थे, एंड कंपनी स्पेंड मोर ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशंस। फिर आता है ग्रोथ स्टेज। क्या आता है ग्रोथ स्टेज? ग्रोथ स्टेज का मतलब अचानक से जिस दिन वो गोंधोराज मोमो बनाए, जिस दिन वो ये हरा हरा कलर का मोमो बनाए, अचानक से एक ब्लॉगर आ गया, और अचानक से व्लॉगर आया, उनको वायरल करना धीरे 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 शुरू किया। वायरल क्या लोग एक दिन में हो जाता है? नहीं, वायरल होने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो उनका जो दुकान है वो धीरे 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 ग्रो करने लगा, ग्रो करने लगा। इन दिस स्टेज सेल्स स्टार्टिंग सेल्स राइजिंग क्विकली एज पीपल बिकम अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। जब लोग इंस्टाग्राम में देखने लगे, वाओ ऐसा भी कोई मोमो होता है क्या, सब उनके दुकान में भी मतलब ये भीड़ लगाने लगे। आज तो देखता हूं कि भाई निब्बा निब्बी भीड़ लगाते हैं उनके दुकान में, खाते हैं। तो ये होता है ग्रोथ स्टेज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज में तुम्हारे कोई भी कस्टमर नहीं है, तुम्हारे सेल्स लो है, तुम्हारी फूटी किस्मत, मक्खियां मारो। ग्रोथ स्टेज में तुम ग्रो करोगे धीरे धीरे धीरे। फिर आता है बेटा मैच्योरिटी स्टेज। फिर एक ऐसा स्टेज आता है, एक ऐसा स्टेज आता है, ग्रो तो कर रहे हैं, ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन अब आपका ग्रोथ एकदम थम सा गया। अब आपका ग्रोथ हो नहीं रहा है, ग्रोथ एकदम थम सा गया। ग्रोथ भैया वो थम सा क्यों जाता है? बिकॉज देख, मोमो वाले को देख के उसके उसके भैया कंपिटिटर्स भी तो आएंगे। जब मोमो वाले का सक्सेस किसी ने देखा, जब मोमो वाले का सक्सेस आसपास वाले ने देखा, ये तो गोंधोराज मोमो बेच के बहुत लाखों करोड़ों छाप रहा है, ये तो भैया एक ग्रीन कलर का मोमो बेच के लाखों करोड़ों छाप रहा है, तो हम लोग भी गोंधोराज मोमो बनाते हैं। तो आसपास एक तो यहाँ पे तो सिर्फ एक मोमो का दुकान था, आसपास सारे के सारे लोग मोमो का दुकान खोलने लगे, आसपास सारे के सारे लोग मोमो का दुकान खोलने लगे। तो इसका सेल्स इसका सेल्स थोड़ा सा कम हो गया। अब ये आउटडेटेड हो गया। अब गोंधोराज मोमो सब बेच रहा है, अब कोई यूनिक बात नहीं है, अब ये थोड़ा आउटडेटेड हो गया, अब इतना भीड़ नहीं लगता। अब ग्रो हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैच्योरिटी स्टेज पे आ गया, मैच्योरिटी स्टेज पे आ गया, अब इतना भीड़ नहीं लगता। ठीक है,
जब जब मेरा हर कोई सक्सेस देखा, जब जब हमको देखा कि बीकॉम में कोई टीचर इतना फेमस हो सकता है, तो बहुत सारे टीचर्स अपने यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हैं, आप लोग चेक कर सकते हो यूट्यूब में। तो मेरा कौन सा स्टेज आ गया बेटा? मैच्योरिटी स्टेज। आप लोग मेरे को अब छोड़ के चले जाओगे दूसरे दूसरे टीचर के पास। मेरा क्या आ गया? मैच्योरिटी स्टेज। लेकिन छोड़ के जाना मत, अभिषेक भैया तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा, सॉरी दोस्त, छोड़ के मेरे को जाना मत। आप लोग कभी छोड़ के नहीं जाओगे ना? वादा करो मेरे से, प्लीज प्लीज मेरे से वादा करो, आप लोग मेरे मेरे को छोड़ के नहीं जाओगे ना कभी? छोड़ के जाओगे तो मैं रह नहीं पाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा आपके बिना। तो मेरा क्या आ गया है? मैच्योरिटी स्टेज। वैसे ही मोमो मोमो वाले का क्या आ गया अभी? मैच्योरिटी स्टेज। क्योंकि सब आसपास उसको देखा देखी करके, उस मोमो वाले की सक्सेस को देख के आसपास सबने दुकान खोल दी है। वो बात अलग है कि आसपास वाले की दुकान नहीं चलती है, मोमो वाले की ही दुकान चलती है अभी भी। वो बात अलग है कि मोमो वाले को ही की ही दुकान चलती है, आसपास की दुकान नहीं चलती है, बिकॉज वो यूनिक है ना। तो इसको अपने लोग बोलते हैं मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में आपका ग्रोथ तो होगा बेटा, लेकिन एक लेवल पे आ जाएगा, उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है, बिकॉज आसपास में सब कोई खोल चुके हैं गोंधोराज मोमो का दुकान। फिर आएगा बेटा डिक्लाइन स्टेज। अब डिक्लाइन स्टेज में क्या होगा कि सेल्स आपका गिरने लगेगा, गिरने लगेगा, गिरने लगेगा। अब गिरता क्यों है सेल्स? अब लोग गोंधोराज मोमो खाते खाते परेशान हो गए, पक गए हैं। कुछ नया लाओ भाई, कुछ नया लाओ, बहुत हो गया गोंधोराज मोमो। 1 साल खाए, 2 साल खाए, 3 साल खाए, 4 साल खाए, तो सेल्स अब कमने लगा है धीरे 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 धीरे। तो वो आता है डिक्लाइन स्टेज में। इन दिस स्टेज सेल्स एंड प्रॉफिट स्टार्ट टू फॉल बिकॉज कस्टमर लूज इंटरेस्ट। तो बेटा याद रखिएगा कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के 4 स्टेज होते हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ठीक है, असम्पशन पढ़ लीजिएगा अपने से, सेल्फ रीड, ये सब पढ़ लेना अपने से। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ लेना। देखो, अब बात करते हैं व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज रिलेटेड टू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफस्टाइल। कि हर एक स्टेज में अपने को क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। हर एक स्टेज में, इंट्रोडक्शन स्टेज बोले, ग्रोथ स्टेज बोले, या फिर बात बोले मैच्योरिटी स्टेज का, या फिर बात बोले डिक्लाइन स्टेज का, हर एक स्टेज में अपने को क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी अपने को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन स्टेज में याद रखना, इंट्रोडक्शन स्टेज में जब तुम्हारा सेल्स बहुत ज्यादा कम है, आपका सेल्स मान लीजिए बहुत ज्यादा कम है, कस्टमर को पता ही नहीं है। इंट्रोडक्शन स्टेज वो स्टेज होता है जहां पे मक्खियां मारते रहते हैं, सेल्स कम है, कस्टमर को पता ही नहीं है। उस समय में याद रखना, हेवी एडवर्टाइजमेंट यूज करो, ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइज करो, इंस्टाग्राम पे छोड़ो अपना वीडियो, प्रमोशन करो, फ्री सैंपल ऑफर करो, सबको फ्री सैंपल ऑफर करो कि भैया ये मोमो एक बार चख के देखिए ना, मोमो एक बार चख के देखिए ना, फ्री सैंपल ऑफर करो, डिस्काउंट दो टू अट्रैक्ट कस्टमर। फोकस ऑन लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिटेड पर फोकस करो। ऐसा नहीं कि 50 तो वैरायटी का मोमो बना रहे, नहीं, लिमिटेड पे फोकस करो। सेट ए रीजनेबल प्राइस सेट करो कि भैया मोमो का प्लेट आप अगर मान लीजिए 500 में बेच रहे हो, फिर क्या मोमो बिकेगा क्या? ना 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 ना, 50 में बेचो फिर बिकेगा। रीजनेबल प्राइस सेट कर, क्योंकि तू नया है इस बिजनेस में। अच्छा, ग्रोथ स्टेज में अपने को क्या करना चाहिए? ग्रोथ स्टेज में सेल्स जो है वो क्विकली इंक्रीज करने लगता है और आपका जो सामान है वो पॉपुलर बनने लगता है। तो ग्रोथ स्टेज में हमेशा आपका जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है उसको आप इंप्रूव करो, इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड फीचर्स। फिर एक्सपांड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स टू रीच मोर कस्टमर्स। कीप कीप वो competitive prices, use strong advertisement to build brand loyalty। ठीक है, अपना सामान का क्वालिटी को बढ़ाओ, अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को बढ़ाओ, और एक भैया एक अच्छा प्राइस ये करो, एक अच्छा प्राइस सेट करो। ठीक है, फिर आता है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में क्या करना चाहिए? जब आपका सेल्स जो है वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है, हाईएस्ट लेवल पे मतलब इससे ज्यादा लेवल पे नहीं जा सकता, उस पे मतलब कि मैच्योरिटी स्टेज पे आप भैया वो डिस्काउंट ऑफर कर सकते हो, आप डिस्काउंट ऑफर कर सकते हो। फोकस ऑन द ब्रांड लॉयल्टी थ्रू कस्टमर सर्विस। ठीक है, फिर डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम, ठीक है, अपना अपना कंपटीटर से वो सामान को डिफरेंट बना, अपना कंपटीटर को वो सामान से डिफरेंट डिफरेंट बना, और यूज कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स टू मेंटेन प्रॉफिट। फिर डिक्लाइन स्टेज में क्या क्या होता है? डिक्लाइन स्टेज में आपका आपका यहाँ पे डिक्लाइन स्टेज में आपका यहाँ पे प्रोडक्शन भी कम जाता है, मार्केटिंग एक्सपेंस भी कम जाता है। याद रखिएगा कि डिक्लाइन स्टेज में आप
अपना प्रोडक्शन भी कमा दीजिए, आपका मार्केटिंग एक्सपेंस भी कमा दीजिए। मान लीजिए ये फोन मैं बेच रहा हूं, मान लो ये फोन मैं बेच रहा हूं, ये फोन नहीं बिक रहा है, अभी लॉस हो रहा है, तो मैं इसका प्रोडक्शन को कम कर दूंगा, मैं इसको और नहीं प्रोड्यूस करूंगा, मार्केटिंग एक्सपेंस को कम कर दूंगा। विथड्रू वेक अ प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट, जो एकदम फालतू फालतू सामान है, जो एकदम निहायती फालतू सामान तुम बेच रहे हो, उसको विथड्रू करो, उसको निकालो। ठीक है, अच्छा, या तो मॉडिफाई करो, या तो ये सामान अगर नहीं बिक रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे, इसको हम लोग चेंज कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, नया बना देंगे इसको, इसमें कुछ अपडेट लाएंगे। एंड फोकस ऑन नीच मार्केट और लॉयल कस्टमर, लॉयल कस्टमर पे विश्वास रखो। तो ये सब क्या है, डिक्लाइन स्टेज का स्ट्रेटेजी, डिक्लाइन स्टेज का स्ट्रेटेजी। ठीक है, फिर बोला है मेंशन द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ग्रोथ स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इसको आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा घर में, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, कभी कभी सेल्फ रीड भी करना चाहिए। ग्रोथ स्टेज तो समझा दिए हैं, डिक्लाइन स्टेज तो समझा दिए हैं, इसको आप लोग पढ़ लो अच्छे से। और दोस्तों प्लीज एक कमेंट जरूर करना, ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज एक बार कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा आज का सेशन। और थैंक यू सो मच, 1 घंटे में हम लोग यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर दिए, यूनिट नंबर 2 20 मिनट में, 20 मिनट में, यूनिट नंबर 3 भी 30 मिनट में, सब 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 कंप्लीट कर देंगे दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए। एक कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।